तो आपको जैसे पता चल रहा है कि ये नीट के पेपर लीक होने के कारण बहुत सारे देश में तो नीट के पेपर लीक होने के कारण देश में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी है जिसे के बारे में मैं सारी डिटेल शेयर कर रहा हूं। प्लस आपको ही पता है जैसे इंडियन न्यूज चैनल एंकर ने टीचर जो है कोचिंग क्लासेस है उनको गाली गलौज किया, उनके बारे में कुछ अपशब्द करा। तो इसकी डिटेल्स मैंने निकाला है और इन्होंने क्यों बोला है ऐसा, सारी डिटेल्स हम बात करते हैं। पहले कॉकरोच जनता पार्टी आज जो प्रोटेस्ट चल रही है उसके बारे में दिखाता हूं। आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा। ये जो प्रोटेस्ट करने के लिए जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं वो खुद विदेश से आए हैं और इंडिया में आकर वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली उनकी जो वीजा थी वो एक्सपायर हो रही थी एंड आफ्टर एक्सपायरी दे हैव टू कम बैक टू देयर ओन कंट्री, और इस यूएस वाले उनको डस्टबिन में डाल ही देंगे, राइट। तो वो आए हैं यहाँ पे और देश को संविधान बचाने की बात चल रहा है। आई एम रेडी, आई एम एग्री विद दैट। नीट का पेपर लीक हुआ है और इसका सिस्टम, हमारे इंडियन कंट्री का जो सिस्टम है इसको तो पूरे तरह से एक्सपोज करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। अभी मैं दिखा रहा हूं, एक बंदा प्रोटेस्ट करने आया है, उससे पूछा जा रहा है प्रोटेस्ट में मांग क्या कर रहे हैं, तो देखिए वो क्या बता रहा है आपको। मेरा नाम प्रशांत राणा है। प्रशांत राणा जी कहाँ से आए हैं? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हाँ। ये भारत में जी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा जी, सुप्रीम सब क्या एक्सप्रेशन अंदर में संविधान है। हाँ जी संविधान है। ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं। संविधान ये देखिए, संविधान से मतलब ये भोसड़ी का अपना नोट्स लेकर आया, उसको संविधान बता रहा है। ये भीमटे देश बदलने चले हैं। मेरी आत्मा के अंतर आत्मा की वजह से संविधान आप मानते हैं कि संविधान इनकी अंतर आत्मा से संविधान बन गया है। वस्तु माना एक्स की बराबर ये हो गया। हाँ बिल्कुल, जैसे आदमी पत्थर में बना। जानने का विषय, मानने का नहीं। जी जी बिल्कुल, मानने का विषय। ये आप जो डायरी 2026 का ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने की आजादी संविधान देता है। लेकिन ये किताब नहीं देती है, संविधान देता है। ये डायरी नहीं देती है, ब्लैंक डायरी। डायरी नहीं है सर, इसमें आपने अपने मन से हिसाब से कुछ भी लिख लिया। इसमें संविधान लाने के लिए कॉपी लाने के लिए जरूरत नहीं है। इसमें संविधान के वही आर्टिकल्स दिखाइए एक बार, क्या क्या आर्टिकल लिखे जो होने चाहिए। आर्टिकल बोलिए। 19 और सब लिखे हुए हैं। कितने आर्टिकल है संविधान में? जो भी है वो लिखे हुए हैं। कितने आर्टिकल है? आर्टिकल दिखाइए इसमें कहाँ लिखा हुआ है। सर इतने पर्सनल चीजें अपनी में नहीं दिखा सकता आप। और अरे यार, संविधान कॉपी पर्सनल कैसे हो गई? और बताइए ना। अब देखे ये मादरचोद संविधान के बारे में बात कर रहा है। ये बोल रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सी आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देता है, इसीलिए आप यहाँ पे बैठे हुए हो, हल्ला चिल्ला संविधान लेकर बकचोदी किए जा रहे हैं। इस कंट्री में चुतियों का भरा पड़ा है। आपको दूसरा वीडियो दिखाता हूँ। देखिए एक 9th क्लास की बच्ची है, वो प्रोटेस्ट करने आई है। जब उनसे पूछा गया प्रोटेस्ट क्यों करने आए हो, तो बोल रहे हैं इजराइल और अमेरिका जो लड़ रहा है इसके कारण प्रोटेस्ट करने आए हैं। और इस लड़की को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने लेकर लाया है प्रोटेस्ट के लिए। किस बात के लिए आए हो? किस बात के लिए आए हो? मैम एक्चुअली इजराइल और इनके बीच लड़ाई चल रही है। इनके बीच इजराइल अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है। तो इजराइल और अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है। यस मैम। आपको किसने यहाँ पे लेके आया? स्कूल की तरफ से? स्कूल की तरफ से? जी नहीं, मैं ट्यूशन की तरफ से आई हूँ। जी मैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से आई हूँ। कौन सा इंस्टीट्यूट है? रेनबो इंस्टीट्यूट। रेनबो इंस्टीट्यूट। ब्रेमन्स इंस्टीट्यूट से ये लड़की आई है प्रोटेस्ट करने के लिए। अब देखो यही लोग बोल रहे हैं कि देश में क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। और ये जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट में इनका स्लोगन चल रहा है, हमें चाहिए आजादी, देश हमें चाहिए आजादी। अब देखिए ये कश्मीर फाइल्स बना रहे हैं दोबारा। हेलो हेलो हेलो, अब देखिए इन मादरचोदों को आजादी चाहिए, इनको तो आजादी सरकार को दे ही देनी चाहिए, राइट। अब देखिए ये आए हैं गे, ये एक गे ग्रुप है, वो भी इस प्रोटेस्ट में पहुंचा हुआ है। उसकी डिमांड है कि हमें उसको गे टाइप का ही लड़का मिलना चाहिए। हमें तो सीजेपी ये जो पार्टी बनी है इसका तो उद्देश्य यही लग रहा है, ये गे और लेस्बियन को अपनी तरफ आकर्षित करके और प्रोटेस्ट करेंगे और फिर नीट के पेपर को एक्सपोज करेंगे। आप देखिए डिमांड मांगने आए हैं, वी नीड रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। ओके, तो आपने ये बात सही था, रेजिग्नेशन चाहिए, ये सही था। दिया था। ओके, बट सीयूईटी तो लीक नहीं हुआ था ना? लीक नहीं हुआ। अब देखा इनको, अभी एक लड़के की बकचोदी दिखा दे रहा हूं। ये आए हैं एजुकेशन सिस्टम ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, हम इस चीज के लिए एग्री है। जो भी प्रोटेस्ट करेगा, इस एजुकेशन मिनिस्टर के अंदर पेपर लीक हुआ है, इनकी डंडे होने चाहिए। कहां पे होने चाहिए ये बोल नहीं सकता, यूट्यूब चैनल है। बाकी अब देखिए क्यों आप समर्थन कर रहे हैं?
मैं समर्थन कर रहा हूँ सिस्टम के अगेंस्ट में। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारे एक तरह से पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन पे अगर बात करें, सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ पर गैदर हुए हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान है हमारे एजुकेशन में से, उनका हमें चाहिए इस्तीफा। ठीक है, इस्तीफे के बाद हल क्या है? हल क्या प्रपोज कर रहे हो आप? इस्तीफे के बाद हल ये प्रपोज करेंगे, जो एजुकेशन सिस्टम खराब हो रखा है उसको सुधारना है, या फिर जितने भी मान के चलो जितने भी जो पॉलिटिशियन है उनके जितने भी बच्चे हैं, जो आधे से ज्यादा पॉलिटिशियन के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, ठीक है, अगर उनके बच्चे खुद यहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो उनको फिर ये दिखेगा ना कि अगर हम ये एजुकेशन सिस्टम खराब करेंगे तो हमारे बच्चे, जो बात करने वाला आपका लीडर है वही विदेश में रहता है, फिर क्या प्रॉब्लम है? वो आ रहे हैं ना, अच्छा आ रहे हैं ना। बात सही है, इन्होंने जो बोला, इस लौंडे जो बोल रहे हैं यहाँ के मिनिस्टर के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जिसके कारण एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, हम इस चीज को मानते हैं, एग्री करते हैं। लेकिन मिनिस्टर के बच्चे बाहर पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट की स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं है। अब स्थिति अच्छी क्यों नहीं है? ये नरेंद्र मोदी सरकार के कारण नहीं है। स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ भिमटे जो है स्कूल में भरे पड़े हैं। भिमटे जो 25 नंबर लाते हैं वो टीचर बन जाते हैं, जो 70 नंबर लाते हैं वो टीचर नहीं बनते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम जात बेस, कास्ट सिस्टम बेस यहाँ पे बनाया गया हुआ है, जिसका लूप होल पास्ट में कुछ था, जिसके कारण हुआ है, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा लूप होल यही है कि कोई भी, हम भी अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए, क्योंकि वहां पे भीमटे वाले आएंगे, आजादी वाले टीचर पढ़ाने के लिए। हम तो अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। जो 25 नंबर लाकर टीचर बन जा रहा है उसके यहाँ हम अपने बच्चों को क्यों भेजे पढ़ने के लिए? ठीक है। और ये एक लौंडा है, ये मास्क पहन के आया है, ये है बिहार का, ठीक है। इसको यही नहीं पता पास्ट में पेपर कौन से ईयर में दिया था, और ये प्रोटेस्ट करने आए थे। ऐसे ऐसे लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। हम मेरा वीडियो बनाने का कारण यही है कि एक्सपोज करे लोगों को। और ये जो रंडवा है, ये रंडवा जो वीडियो बना के बोल रहा है, ये ध्रुव राठी का कंटेंट क्रिएटर है। ये ध्रुव राठी जर्मन कुत्ता जो कहीं भी भौंकते रहता है, कुछ भी भौंकते रहता है, किसी को भी नरभक्षी बना देता है वो। तो ये सब चीजों को आप समझिए और वो फेरा में मत फिरिए, ठीक है। अब बात करते हैं वो न्यूज चैनल वालों की। तो एक न्यूज चैनल वालों ने ऐसा बोला नहीं कि वो जो डुम 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 करके जो पढ़ाते थे, क्या नाम है, अभिनव कुत्ता मास्टर, उसको मास्टर नहीं बोलते, कुत्ता बोलते हैं, खान सर को। ये हरामी, ये माधर जात ऐसा आदमी है कि मतलब लोगों को, बच्चों को भड़का कर यूट्यूब चैनल पर, ये सारे जो टीचर बने हैं ना, ये सब लॉकडाउन के बाद बने हैं। इसके पहले ये साले झपड़ी थे, यूट्यूब चलाने इनको आता था, अच्छा टीचर बन गए। जो अभिनव जो है ना, वो हरामी मैथ का टीचर है, लेकिन वो बात करता है हिंदू खतरे में था, हिंदू खतरे में। अरे भाई, हिंदू अगर खतरे में नहीं था तो फिर देश का विभाजन क्यों हुआ 2 बार? लेकिन कोई इसको क्वेश्चन नहीं कर रहा। ये हमारी, आपकी जिम्मेवारी है। हम मानते हैं एजुकेशन का लूप होल है, वी हैव टू करेक्ट इट। सिस्टम को ऐसे डंडा करना है, राइट है कि नहीं? तो यही है मेरा मेन मुद्दा वीडियो बनाने का। अभी मैं और अच्छे से कंटेंट बनाने जा रहा हूं। और ये खान सर को देखो, इसके कोचिंग में गोली चल गई, इसके कोचिंग में बराबर बम चलती है, गोली चलती है, इतना बड़ा टीचर हो गया है। इस हरामी के यहाँ से 500 बच्चा भी दरोगा नहीं बना होगा, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। एक है दृष्टि वाला, मेरे पास बुक पड़ी हुई है, मैं एक वीडियो में लाइव आकर मैं सारे दिखाने जा रहा हूँ। उस हरामी से मैंने 1 साल पढ़ाई किया, 2 लेक्चर लिया मैं साल में, वो भी 2 लेक्चर में आके वो ज्ञान की बातें कर रहा था फालतू का, कुछ पढ़ा नहीं रहा था। ये मादरचोद, ये टीचरों का था गांव में डंडा कर देना चाहिए ओपनली, ठीक है। अब वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन हरामियों को, इन कॉकरोच को ऐसे ही एक्सपेल करते रहेंगे हम, ठीक है। एक्सपेल मतलब एक्सपोज के साथ, एक्सपेल मतलब कॉकरोच को वो मार के, हिट मार के बर्बाद कर देंगे, ठीक है।